हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा चलता था। फिर एक दिन भोला की माँ बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा मुश्किल हो गया। फिर दिवाली का त्यौहार आया। पूरे गांव में सभी के घरों में दिए जलाए गए। सभी के घरों को रोशनी से सजाया गया, केवल एक घर को छोड़कर। एक और जहां सभी लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे। तभी भोला मेडिकल से आता है और कहता है, माँ लो दवाई ले लो। माँ दवाई लेते हुए माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं दिवाली के दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं माँ, इतना कहकर भोला बाहर चला गया। घूमते घूमते भोला गांव के बाहर एक हवेली के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी हवेली और इतना अंधेरा देखकर भोला चौंक गया। नजर घूमती हुई हवेली के ऊपरी मंजिल पर पड़ी। हवेली के ऊपरी मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। भोला ने ध्यान से देखा, लड़की उदास थी। भोला ने सोचा कि हो ना हो इस लड़की की दिवाली भी ठीक नहीं है, चलो मिलकर दुख बांट लेते हैं। ऐसा सोचकर भोला हवेली के दरवाजे तक गया। जैसे ही भोला दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले तो भोला थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। भोला ने देखा कि दरवाजे के पास ही एक बूढ़ा अंकल खड़ा था। शायद इसी ने दरवाजा खोला होगा। भोला ने उस अंकल से पूछा कि दादाजी, इतनी बड़ी हवेली है, इतना सन्नाटा क्यों है, जबकि आज तो दिवाली है। बूढ़ा खांसते हुए बोला, साहब अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, और वो जो खड़ी है साहब की बेटी है, उनका नाम सोनी है। साहब ने उसे बाहर जाने से मना किया है, इसलिए जब वो अकेली रहती है तब उदास हो जाती है। भोला हवेली के अंदर जाते हुए तो उसे अजीब सा डर लगता है। भोला जैसे ही आगे बढ़ा, भोला को एक सुंदर कपड़ों में एक स्त्री दिखी। वो स्त्री दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही वो बोली, भोला डर गया। कहाँ जा रहा है? ए, हवेली की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो तुझे खा जाऊंगी। भोला ने घुट निकला और डरते हुए बोला, चुड़ैल आंटी, मुझे मत खाना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तो बस उस लड़की को देखने आया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आप कहोगी तो मैं नाच भी लूँगा। इतना कहकर भोला नाचने लगा। छोटा बच्चा समझ के नहीं आँख दिखा ना रे, डूबी डूबी डम डम, लक्का कच्चा समझ के ना धमकाना रे, डूबी डूबी डम डम। ये सब देखकर सोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, अरे तुम कौन हो, यहाँ आओ। क्यों आंटी, जाऊँ, वो बुला रही है। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन मैं यही हूँ। मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चुड़ैल आंटी, मैं कोई चोर आतंकवादी थोड़ी हूँ जो किसी का नुकसान करूँगा, मैं तो खुद नसीब कमा रहा हूँ। अरे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं पास के गांव का ही हूँ। अब तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ होने से क्या खुशियाँ आ जाती है? मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन लोग नहीं हैं। पापा हमेशा बाहर रहते हैं और काम वाली बाई को घर का काम करती है। किसके साथ खेलूं? पर तुम्हारी माँ कहाँ है? भोला बोला। ये सुनकर सोनी फिर से उदास हो जाती है। क्या हुआ? अच्छा तुम रहने दो, उदास मत हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, पर तुम मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा और किसी से बोलूँगा भी नहीं। फिर दोनों बगीचे में खेलने लग जाते हैं। सोनी को खुद देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद भोला बोला, अब मुझे चलना चाहिए। आज तुम तो अपने घर पर दिवाली के खूब मज़े करोगे। नहीं, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम घर को भी सजा सके। इतना कहकर भोला अपने घर की तरफ निकल गया। सोनी फिर अपने घर के अंदर चली गई और उदास होकर सोचने लगी, मेरे पास इतने पटाखे हुए
फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं है। अब की बार भी मुझे अकेले दीवानी मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर वापस भोला के पीछे जाती है और उसे रोकती है। रुक जाओ भोला, अब क्या हुआ चुड़ैल आंटी? मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ और मैंने आपकी बेटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। तुम्हारे साथ खेलकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई और तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा बस एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। घर पर मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना है। नहीं, मैं तुम्हें मार दूँगी तो तुम्हारी माँ को भी, नहीं तो फिर वापस चलो। भोला डर जाता है और उसके साथ चला जाता है। चलता हूँ, अब आप मेरी माँ को कुछ मत करना। उदास सोनी भोला को देखकर फिर से खुश हो जाती है। अरे तुम वापस आ गए? क्या तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो? हाँ, वो तुम अकेली हो और दिवाली कैसे मनाओगी? मेरे पास भी पटाखे नहीं है। तो मैं वापस आ गया। फिर दोनों बगीचे में पटाखे और फुलझड़ियों से कुछ समय बाद भोला उदास हो जाता है। भोला को देखकर सोनी बोली, क्या हुआ? तुम्हें और पटाखे चाहिए? तुम मेरे सारे पटाखे ले लो। नहीं, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है, वो घर पर अकेली है। भोला ने अपने घर का सारा हाल सुनाया। सोनी भी भावुक हो गई। काश मैं तुम्हारी मदद कुछ कर पाती, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूँगी, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर सोनी के पापा आ जाते हैं और भोला को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नौकरानी को बुलाकर उसे बहुत डांटा। सोनी रोने लगी, इसे कुछ मत कहना, ये तो मेरे साथ खेलने आया। तुम इसे जानती तक नहीं हो, कैसे आपको अंदर आने दिया? ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, तुम्हें अपनी बेटी उदास नहीं दिखती? अरे चुड़ैल चुड़ैल, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी पूनम। पूनम तुम? तुम्हें मरे तो कितने साल हो गए? मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही रहती हूँ। तुम तो अपनी बेटी को टाइम देते नहीं हो। क्या करोगे इतने पैसे का जब तुम्हारी बेटी ही खुश नहीं है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितनी खुश है? तुम तो इसे खेलने नहीं देते, न ही बाहर जाने देते। मैं लेकर आई हूँ इस लड़के को। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। फिर सोनी भोला के बारे में बताती है। महेश भोला की मदद करता है और अपनी हवेली में उसे और उसकी माँ को एक कमरा दे देता है। भोला का भी अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहते हैं। और फिर एक दिन पूनम वापस सभी के सामने आई और महेश को कहा, महेश हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखना, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। पूनम ने सभी को बाय किया और आकाश में विलुप्त हो गई। तो ये थी भूतिया दिवाली की कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।